मैं अभी ऑन कैमरा ये चीज बोल रही हूँ, आने वाले टाइम में ये चीज बिल्कुल हो सकती है कि वहाँ की जनता आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में नमस्ते करके रवाना कर दे ट्रम्प को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के लोग भी सड़कों पर, वहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि अमेरिका इन सब चीजों में उतरे। साफ साफ तौर पर सरकार का डर है और कुछ नहीं, और वो कुछ कर नहीं सकते, लोगों की आवाज बंद नहीं कर सकते, है ना, और लोगों को बोल नहीं सकते कि हमारे खिलाफ में बात करना बंद कर दीजिए। तो उनके पास में अल्टरनेटिव क्या बचता है? यही अल्टरनेटिव बचता है ना कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी आवाज बहुत लोगों तक जा रही है, उन लोगों के पेजेस, उन लोगों के जितने भी तमाम सोशल मीडिया में जहां जहां भी पेजेस है, सबको उड़ा दो विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनी स्ट्राइक्स। आप पेज उड़ा देते हो और ये लिखना कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि पेज उड़ाना है, तो ये तो गवर्नमेंट का डर ही बताता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती ऐसे लोग सामने आए, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंडिपेंडेंस जर्नलिज्म हो। पहले तो जो गवर्नमेंट है उसको यही प्रॉब्लम होती है, तो लोग अपनी आवाज कैसे उठा रहे हैं, जैसे हमारे जैसे एक्टिविस्ट वो कैसे बोल रहा है। अब उनको प्रॉब्लम है मीडिया से भी कि मीडिया दिखा क्यों रही है, सोशल मीडिया लगातार ये सारी चीजें बता क्यों रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनको हम लोग ने ऐड दे दे के अपने तरफ कर लिया है, ठीक है, उनको सरकार की तरफ से ऐड जाते हैं तो वो उनकी बातें कर रही होती है। पर सोशल मीडिया में कितने लोगों को खरीदोगे, सोशल मीडिया में कितने लोगों को ये चीज बोलोगे कि हमारे लिए दलाली करो। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत झूठ, फेक और भ्रामक खबरें जो है फैलाई जाती है, इसलिए जो है इनको फिल्टर किया जा रहा है। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया फेक न्यूज फैला रहा है और आप लोग सही न्यूज फैला रहे हैं, तभी वहां बैठ के संबित पात्रा जी बोल देते हैं आपके बड़े बड़े यूट्यूब नेशनल मीडिया पे कि गांधी जी का नाम एप्स्टीन फाइल है, वो कब पैदा हुए, वो कब मरे, कुछ नहीं पता आपको। और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार ऐसे छोटे बयान तमाम लोगों ने न्यूज चैनल पे दिए हैं। वो तो वहां पे सीधा बोलते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो लगातार जो सोशल मीडिया ये चीज बता रहा है, लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है ना। आप दिखाए हुए विजुअल्स को कैसे नकार सकते हो? आप बोली हुई बात को तो बोल सकते हो कि ठीक है झूठ बोल रहे हैं, जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जाके आप लोग दिखा रहे हो वो भी नकार दोगे आप? माहौल खराब किया जा रहा है इन मीडिया के थ्रू। सर उनके खिलाफ में हम लोग भी बोल रहे ना तो भी माहौल खराब किया जाता है, ठीक है, उनके प्रोपेगेंडा के बारे में बोले तो भी माहौल खराब किया जाता है। अब जर्नलिज्म भी आप लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप लोग बात उठा रहे हैं तो उनके लिए भी माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। माहौल अच्छा कब किया जाता है आप मुझे बताइए? माहौल अच्छे करने का काम कौन करती है? सरकार करती है, इसलिए एलपीजी की किल्लत हो गई। ये माहौल अच्छे करने के काम है, कौन से काम है बताइए आप? माहौल अच्छे का सिर्फ सरकार ही करती है। अगर सरकार माहौल अच्छे के काम कर रही होती तो 15-15 लाख रुपए दे चुकी होती ना। अगर माहौल अच्छे करने के काम कर रही होती 2 करोड़ रोजगार दे चुकी होती। अगर माहौल अच्छे करने के काम कर रही होती तो सरकार ये भी बोल रही होती कि हमारे पास में शॉर्टेज नहीं है एलपीजी की, हम बकायदा लाके आपको हर चीज दे रहे हैं। अगर माहौल अच्छा करने की कोशिश कर रही होती तो यूजीसी लागू कर रही होती, लोग सड़कों पर नहीं होते। सर तो अच्छा एक बात बताइए, पैनिक भी होगी तो शॉर्टेज तो नहीं है ना? अगर लोग पैनिक पे आके सड़कों पर भी उतरे हैं, जाके लाइन भी लगा रहे हैं, आपके पास में इतना स्टॉक है, आपने पहले भी बोला था ना, तो लोगों को दे देना चाहिए था। पैनिक होता ही नहीं। पैनिक तब आप बोल सकते हो रही होती कि मैनेज करने में मुश्किल हो रही है, पर आपके पास में स्टॉक बहुत है, आपने दिखाया स्टॉक है, नहीं दिखाया ना। ये आप लोग अपनी कमी बताना नहीं चाह रहे हो, इसलिए लोगों पे ला देते हो। मैंने पहले भी ये चीज कही थी, ईरान हार नहीं मानेगा, है ना, और बैकफुट में अमेरिका को ही जाना पड़ेगा। और जैसे समझ में आ रहा है क्योंकि उन्होंने ये चीज बोल दी है कि 3-4 हफ्ते में हम लोग इन सब चीजों से निकलने वाले हैं, है ना, सारी चीजों की बात हम लोगों ने कर ली है। और दूसरी जब ये बड़ी चीज ये बोल दी है कि ईरान जिसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स रोक रहा है, सब आप मेरे पास मत आना बाद में, ठीक है, मैं इन सब चीजों से निकल रहा हूँ, बाकी सब अपना अपना देख लो। तो इसका मतलब ये है कि ट्रम्प जी को भी ये चीज समझ में आ रही है कि हमारे पास में अब है ही नहीं ना आपके पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कुछ भी नहीं बचा आपके पास में, क्या करोगे? ईरान लगातार वहां से स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहा है, ईरान लगातार हमारे पास बहुत तेल है, हमें जरूरत नहीं है तेल की। आपको नहीं है, ठीक है, पर आपने तो ये चीज बोली थी कि हम लोग ये वॉर जीत चुके हैं, कि हरा देना चाहिए ना। अभी भी कह रहे हैं जीत चुके हैं हमने। घुटने पे आना चाहिए था ना ईरान को, मैं ये चीज बोल रही हूँ। अभी जो लीडर्स वहाँ पे ऊपर हैं, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनको घुटने में ला देना चाहिए था, उनके मिलिट्री को सरेंडर कर देना चाहिए था। वॉर जीतना क्या होता है? मिलिट्री सरेंडर होती है, प्रॉपर फोटोज वगैरह होती है, बताया जाता है कि हम लोग बैकफुट में आ गए, ये चीज होती है ना। उन्होंने 2-3 हफ्ते लगाएंगे, देखिए तो 2-3 हफ्ते क्यों? ये चीज क्यों बोलना? अब हार जाते तो लोगों को दिख भी जाता ना।
अगर ईरान हार जाएगा तो लोगों को दिख जाएगा, पर ये पैनिक में आके आपने एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये चीज बोल दी कि अब 3-4 हफ्तों में हम ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की चीजों में नहीं आने वाला हूँ। अच्छा युद्ध लड़ना है हम, आज तक ऐसा युद्ध नहीं लड़ा गया। देखिए आज तक ये चीज बोल रही है अमेरिका इतनी बुरी तरीके से नहीं आ रहा है जितनी बुरी तरीके से वॉर हुई। ईरान तो ब्लैकमेल कर रहा है ना लोगों को। क्या ब्लैकमेल कर रहा है ईरान क्या ब्लैकमेल कर रहा है? मैं आपसे वही चीज पूछ रही हूँ ना, क्या ब्लैकमेल कर रहा है कि हम आपको घुसने नहीं देंगे? रास्ता रोक लिया ना अमेरिका का रास्ता रोका, भारत का। तो उसमें अमेरिका का अरे आपने बोला ब्लैकमेल कर रहा है, ईरान ब्लैकमेल कर रहा है, भारत को कर रहा है, भारत के लोगों को जवाब देना चाहिए। अमेरिका क्यों उसमें जवाब देगा सर? ट्रम्प को उससे क्या, किसको ब्लैकमेल कर रहा है किसको नहीं? ट्रम्प को हमला कर देना चाहिए ईरान पे। भारत को हमला क्यों करना चाहिए? भारत की जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, वो अपने आप को बहुत अच्छा बताते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, हम लोगों को डिप्लोमेसी का बहुत पारंपरिक ज्ञान है। तो आप अपना ज्ञान दिखाइए। हर चीज युद्ध थोड़ी होती है, युद्ध से ही थोड़ी जीता जाता है। कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। क्या करोगे? इतने 1 महीना से ऊपर हो गया, तुम तो 2 दिन में खत्म करने वाले थे, पहले ही हमला कर देना चाहिए था। अरे 1 हफ्ते में करते, 2 हफ्ते में करते, पूरा महीना हो गया, अब भी तुम बोल रहे हो 2-3 हफ्ते में। आप ऐसा क्या करने वाले हो? ऐसा क्या करोगे आप? हमें भी बता दीजिए ना क्या करोगे। ऐसा अंजाम दिखाएंगे कि दुनिया देखेगी। दुनिया तो उन्होंने तो तब भी देख लिया कि तुमने सुपीरियर लोगों को, जो ऊपर खामी साहब वगैरह बैठे थे, सबको मार दिया तुमने। दुनिया ने तो ये भी देखा, दुनिया ने तो ये भी देख लिया अब सर कि बड़ी बड़ी कंट्रीज ईरान क्या कहते हैं अमेरिका का साथ नहीं दे रही है। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो इराक हो, कोई भी हो, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं अपना। ठीक है, जो उनके साथ में पहले मिलिट्री फोर्सेस, यूएन की पूरी मिलिट्री फोर्सेस रहती थी ना अमेरिका के साथ में, आज सबने हाथ खड़े कर लिए। सबने ये चीज बोला कि हम चाहते ही नहीं कि अमेरिका ये वॉर लड़े, लेकिन उसके बाद तुम लड़ रहे हो ना। और मैं आपको बताऊं, आने वाला वहां पे इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, इलेक्शन, इंटरमीडिएट इलेक्शन होने वाला है। आप मेरा यकीन करो, नवंबर, ये क्या कहते हैं, आने वाले नवंबर तक नमस्ते करके भगाने वाले हैं वहां के लोग डोनाल्ड ट्रंप को। ईरान में रिजीम चेंज होगा, अमेरिका में थोड़ी। अरे आप देखना, मैंने अभी बोला ना, आने वाले इंटरमीडिएट इलेक्शंस में कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, बहुत थिन लेयर से, मार्जिन से सब कुछ होने वाला है वहां के इलेक्शंस में। तो आप ये चीज याद रखो, मैं अभी ऑन कैमरा ये चीज बोल रही हूँ, आने वाले टाइम में ये चीज बिल्कुल हो सकती है कि वहां की जनता आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में नमस्ते करके रवाना कर दे ट्रंप को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के लोग भी सड़कों पर, वहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि अमेरिका इन सब चीजों में उतरे। जब उनसे बात की गई उनकी संपत्ति को लेके, उनकी पत्नी की संपत्ति को लेके, तो इतने वो बौखला गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें और क्या ना कहें। इस चीज को लेके उन्होंने ये धमकी देनी शुरू की कि कांग्रेस के बड़े नेता को जेल में डाल देंगे। बल्कि मैं और मेरी पूरी जनता ये पूछना चाहती है, जेल की तो बात आप बाद में कीजिए, पहले आप अपनी बात जो संपत्ति को लेके कांग्रेस के हमारे नेता कर रहे हैं उनका जवाब दीजिए। आप इतने बखला क्यों चुके हैं, हमें इसका भी जवाब चाहिए। क्योंकि जब आप सच्चे होते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो आप ये ना कहते कि मैं बड़े नेता को जो है जेल में डाल दूंगा। आप क्लियर करके ये बात कहते हैं कि ये मेरी संपत्ति का ये ब्यौरा है, आप कीजिए। जब आप बखला गए तो इससे आपको खुद समझ आना चाहिए कि भारत की जनता कोई बेवकूफ जनता नहीं है जो ये ना समझे कि आपकी बखलाहट क्यों है। वो अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ चुकी है कि ये संपत्ति कैसे आपने बनाई है और किस तरह से बनी है। तो आप जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर वार कर रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं। आपके नेता डर के भाग रहे हैं, पवन खेड़ा सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी सोच है, हमारे नेता ने डर के भागे नहीं है, वो सामने खड़े होकर उनका वार कर रहे हैं, उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। डर रहे तो वो है जिन्होंने सीधे धमकियां ये देना शुरू कर दिया कि मैं जेल में डाल दूंगा। बोले पवन खेड़ा का पेड़ा बना देंगे मिल जाए तो। देख, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति बखला चुका है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। उसने जब ये शब्द यूज किया तो आप खुद एक पत्रकार है, आप छोटे मोटे लोग नहीं है, आप वो है एक हमारे कांग्रेस के स्तंभ है, एक भारत के स्तंभ है। उन स्तंभ के सामने आप खुद ये चीज समझ सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति इस तरह के शब्द यूज कर रहा है, झूठे आरोप कर रहे हैं उनके भाई, मैं वही, हम अगर हम झूठे आरोप कर रहे हैं तो हम ये चीज बोलते हैं, उसको साबित करिए ना हम झूठे हैं। आपको साबित करना मेरी सरकार में मेरी बात वो साबित तो उनको करना चाहिए। हमने आरोप अगर लगाए हैं तो उन पर लगाए हैं, तो उन आरोपों को वो
दे। सच्चा इंसान अपनी बातों को स्पष्ट रखता है और जो बुरा इंसान है अपनी बातों को घुमाता है। इससे आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। आपके ऊपर FIR हुई है, आपने क्यों नहीं FIR कराई अगर वो गलत है तो? अब धीरे धीरे हमारी पार्टी इकट्ठे होकर काम करेगी ना। हम एक मुट्ठी की तरह काम करते हैं, हम अंगुली की तरह काम नहीं करते, ना ही हम लोग किसी तरह का भ्रष्टाचार करते हैं।